किया सराहनीय कार्य। एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने दिया प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश। कम उम्र के होते हुए भी एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने दिखाई बेहतरीन कार्यशैली। लॉकडाउन के दौरान एसडीएम ने निभाई अहम भूमिका। कैसे हो तहसील एक परिवार, इस पर दिया एसडीएम ने जन संदेश। संवाददाता के पूछने पर प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताई अपनी जीवनी। लखनऊ से जिला संवाददाता संतोष उपाध्याय की रिपोर्ट। सर, IBN न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। और आपका इस समय वर्तमान समय में लॉकडाउन 4 में जो भी आप कार्य कर रहे हैं और उसके दौरान आपकी कार्यशैली को देखते हुए और भी जगहों को मैसेज देने हेतु कि कैसे अपने कार्य को जो है एकदम लाइफ में उतार के काम किया जाए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए, तो सबसे पहले सर आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से बस्ती जनपद का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ। और मैं सर्विस में 2015 में आया, 2015 में आया। मेरी पोस्टिंग मेरी संकल्प नगर में हुई। उसके बाद 2018 में मैं यहाँ लखनऊ में आया और उसके बाद मैंने बख्शी के तालाब में और फिर अब सरोजनी नगर में सेवाएँ दे रहे हैं। सर, क्या क्या चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़े यहाँ तक पहुँचने में? आप दरअसल 2012 में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन के लिए और मैं दिल्ली गया। UPSC का भी मैंने IAS के लिए इंटरव्यू दिया, 2 बार IAS का इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद में वहाँ पे मुझे एक अलाइड सर्विस अलॉट हुई थी, लेकिन मैंने उसको ना करते हुए यहाँ पे PCS के रूप में मैंने ज्वाइन किया, एज SDM मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद में फिर जब से सर्विस में आए हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नए चैलेंज आते रहते हैं, नई जगह हैं, वहाँ पे फिर उन सबको लेके चलना और प्रयास यही रहता है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम को किया जाए। जो शासन द्वारा, जो उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उनका अक्षरशः पालन किया जाए। सर, जहाँ तक आपके SDM के दौरान सीधे PCS में ज्वाइन हुआ आपका? जी। अच्छा, उसके दौरान सबसे पहला पोस्ट आपको कौन सी मिली? मैंने SDM के रूप में ही ज्वाइन किया। अच्छा। और पहले ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के रूप में कई पदों पर रहा हूँ। वीडियो के रूप में भी मैंने कार्य किया। इसके अलावा SDM रहते हुए ही बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में मैंने लगभग 8 महीने काम किया। और उसके बाद में SDM के रूप में फिर लगातार काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कितने वर्ष हो गए आपको कार्य करते हुए? 2015 से 2020 आ चुका है, तो लगभग 5 साल हो चुके हैं। सर, क्या अचीवमेंट है आपके? अचीवमेंट मैं खुद से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग खुद ही देख रहे हैं जो काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो मूल रूप से अपना काम कर रहे हैं, जो शासन द्वारा और जो सरकार द्वारा, जो उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं, उसी पर हम लोग काम करते हैं। जो शासनादेश आते हैं, जो DO आते हैं, उसी रिगार्डिंग बस हम लोग अपना काम करते हैं। यही आप अचीवमेंट भी मान सकते हैं और यही कह सकते हैं, क्योंकि आज आप यहाँ पे आए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, ये सौभाग्य है मेरा। थैंक यू आपका भी। ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो आजकल IAS PCS अधिकारियों की बहुत जो जिम्मेदारियाँ हैं, सारी जो है प्रतिनिधि को डील करना, सरकार को डील करना, उसके बीच में बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे अधिकारी को बीच में मध्यस्थ में रहते हुए दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए? दरअसल अधिकारियों को हमेशा ही पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए और मेरा व्यक्तिगत सुझाव यही है कि हमेशा ही जो नियम है, जो कानून है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ लगता है उसको कि कोई चीज़ गलत है या किसी प्रकार का किसी के ऊपर दबाव है, तो आप सीधे उस व्यक्ति से अनुरोध कर सकते हैं और उसको अगर एक्चुअल फैक्ट किसी को बताया जाए तो फिर वो कोई भी व्यक्ति कोई दबाव नहीं डालता और एकदम आराम से पेशेंस के साथ में और सही काम, अगर आपकी छवि सही काम करने वाली बन जाती है तो फिर आपसे कोई अनैतिक दबाव या किसी प्रकार का दबाव नहीं। तो सर, आप पर भी कभी राजनीतिक दबाव पड़ा? क्योंकि मैंने शुरू से ही ये प्रयास किया है कि मैं सही ढंग से काम करूँ, जो निर्देश हैं, जो नियम हैं, जो जीवन है, उसके अकॉर्डिंग काम करूँ, तो ऐसा कोई प्रेशर हमारे ऊपर अभी तक नहीं है। तो सर, लास्ट में एक ही बात पूछूंगा कि ये लॉकडाउन के दौरान आपने क्या सीखा?
लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेज आए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संवेदनशीलता के साथ में काम करना, लोगों के हित में काम करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एक अधिकारी की। और यही एक सीख देती है ये जो लॉकडाउन रहा है, कैसे लोगों की मदद हो सकती है, लोगों के बीच में जाके वहाँ पे, चूँकि इस समय कोरोना का भय भी है और उसके साथ में काम करना, तो ये एक नए तरीके का चैलेंज था जिसको हम लोगों ने किया। और ये बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें अपने संवेदनशीलता का स्तर ऊपर उठाना चाहिए। चूँकि तहसील के आप मुखिया हैं और मुखिया के तौर में नेतृत्व बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसमें तहसील सारे मेंबर्स जो अधिकारी हैं, छोटे से बड़ा, उनके बारे में क्या क्या कहेंगे? दरअसल तहसील के जितने भी लोग हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक अधिकारी के रूप में, एक मुखिया के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सामूहिकता के साथ सबको साथ लेके काम करना है। क्योंकि परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं, जैसे कि वर्तमान ही परिस्थितियां हैं जिसमें एक ऐसा माहौल है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा काम करते समय भय भी रहता है। तो उस भय को निकालते हुए और सामूहिकता के साथ एक टीम लीडर के साथ में काम करते हुए और लोगों को मदद पहुँचाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अभी तक मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये चीज़ को बखूबी निभाया है। तो एक सर आखिरी सवाल है कि अभी तक लॉकडाउन कोरोना जो है आगे कब तक आपके हिसाब से चलने वाला है, या अवधि क्या होगी, या सीमा है भी कि नहीं? अभी तो मई के अंत तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। और क्योंकि ये ऊपर से जो भी गाइडलाइन आती है, जो भी निर्देश आते हैं, उसका हम पालन करते हैं। तो फ़िलहाल तो काफ़ी, इंडिया की बात अगर करें तो काफ़ी कंट्रोल स्थिति में है। अभी तक जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं शासन के द्वारा, वो उसके वजह से हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। और जो यहाँ पे सुधार का रेट है, आप देख लें तो काफ़ी अच्छा है। वर्ल्ड में हमारी स्थिति अच्छी है कि हम बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। तो एक अच्छा संकेत है और उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा और फिर हम लोग नए, जो हम पुराने ढर्रे पे हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस तरीके से रह रहे थे, इससे एक सीख लेते हुए और अब नए तरीके से आगे फिर से बढ़ेंगे। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बिना डरे, बिना भयभीत हुए हम लोगों को काम करना है, लेकिन इसके साथ में सेफ्टी का ध्यान रखना है। जो एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना सामने आया है, वो उसने हमें तमाम चीज़ें सिखाई हैं। आज जिनका हम पालन कर रहे हैं, उन सब को लेते हुए ही आगे हम लोगों को बढ़ना है। और ये इंश्योर सभी लोगों को करना है, सभी लोगों का ये सामूहिक दायित्व है कि न केवल हम अपनी सुरक्षा बल्कि दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और सब लोग सामूहिकता से आगे बढ़ें, सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ें, स्वावलंबी हों। तो कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है कि जिसका सामना नहीं कर सकते। ये लास्ट में एक और है, पूर्णतया रोड पर, सड़क पर आम जनता आने के लिए कब तक जो है इसकी कुछ अपेक्षाएं हैं? काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी खोली जा चुकी हैं। लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इवन दुकानें भी सारी खुल रही हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। अब काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं और चूँकि रिकवर रेट इंडिया का अच्छा है, इस वजह से कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस संदर्भ में। और आगे जल्दी ही इसके संदर्भ में मतलब जो भी एक प्रोटोकॉल है उसके अनुसार लोग जल्दी ही सड़कों पे सभी लोग एक नॉर्मल जो लाइफ है वो आ सकते हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि दुकानें तो खुल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है जब तक टेम्पू सवारियां नहीं चलेंगी, बाहर के कस्टमर नहीं आएंगे जाएंगे, तो हम लोग का धंधा कैसे चलेगा? दरअसल कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में सारी चीज़ें खोली गई हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारा रिकवर रेट भी अच्छा है, लेकिन चूंकि अभी कोरोना के केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें की गई हैं और ये ज़रूरी भी है। अभी ये बात सबको समझनी होगी और सभी लोगों को, जैसे कि हम लोगों ने व्यापार मंडल के साथ में बैठक की है और उनको ये सारे तथ्य बताए गए हैं, सभी लोग सहमत भी हैं उस चीज़ से और ये मानते हैं कि अभी हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का मानक है और जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए और ज़रूरी भी है हम सभी के लिए, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। और जल्दी ही अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो होते रहें जैसे कि हो रहे हैं तो जल्दी ही हम सारी समस्याओं से निजात पाएंगे। सर बेस्ट ऑफ लक सर, आप आगे सफल हों और हम आपके साथ हैं। थैंक यू।